संडे स्टोरी मांडी हिल्स से। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। ये पंक्तियां अरुणिमा सिन्हा 1989 में पैदा हुई नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर, लखनऊ से दिल्ली रेलगाड़ी में आ रही थी तो रास्ते में डाकुओं ने जब लूटना शुरू किया तो अरुणिमा की सोने की चेन को जब खींचने लगे तो इसने साफ इनकार कर दिया और उन डाकुओं ने इसको उठा के ट्रेन से बाहर फेंक दिया। और इत्तेफाक ये हुआ कि दूसरी तरफ से भी एक रेलगाड़ी आ रही थी और दोनों रेलगाड़ियों के बीच में पिंग पोंग हुई और जब अरुणिमा नीचे गिरी तो उसकी बाएं टांग कट गई और दाईं टांग में और स्पाइन में, पेल्विस में बहुत सारी चोटें लगी। और आप सोचो 7 घंटे वो रेलवे ट्रैक पे पड़ी रही, अपनी तरफ से कोशिश करती रही कि मैं उठ सकूं, पर क्योंकि स्पाइन पे इंजरी, टांग कट चुकी थी, दाईं तरफ की काफी सारे फ्रैक्चर थे तो वो उठ नहीं पाई। और 45 गाड़ियां उसके ऊपर से गई और मगर सुबह जब गांव वालों ने देखा कि ये लड़की ट्रैक पे पड़ी है और अभी भी जिंदा है तो उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बरेली में लेकर गए। और बरेली में अरुणिमा सिन्हा ने सुना डॉक्टर्स को आपस में बात करते हुए कि इसका इलाज कैसे शुरू करें, हमारे पास तो ऑक्सीजन, हमारे पास तो ब्लड और एनेस्थीसिया की फैसिलिटी तक नहीं। तो अरुणिमा बोली कि मुझे पता नहीं कैसे हिम्मत आई, मैंने डॉक्टर्स को कहा कि आप मुझे बिना एनेस्थीसिया के भी अगर मेरी टांग काटना चाहते हो तो काट सकते हो। तो आप सोचो, डॉक्टर और कंपाउंडर ने खून दिए और उसके बाद एम्पुटेशन, बिलो नी एम्पुटेशन हुई लेफ्ट लेग की। और उसके बाद उनको केजीएमसी लखनऊ और फिर 4 महीने के लिए कॉमनवेल्थ वार्ड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में पहुंचाया गया। और एक दिन जब वो रिकवर कर रही थी और अच्छा रिकवर कर रही थी तो उसने अखबार पढ़ के देखी और अखबार में लिखा था कि अरुणिमा के पास रेलवे की टिकट नहीं थी, नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर के पास टिकट नहीं थी और जब टीटी आया तो उसने छलांग मार दी। तो वो हैरान हो गई कि टिकट उसके पास, आज भी टिकट सामने पड़ी थी। और अगले दिन एक और खबर आई कि अरुणिमा ने सुसाइड करने की कोशिश करी। तब उसको लगा कि इन आलोचकों को सिखाना तो पड़ेगा, इनको बताना तो पड़ेगा, और बताना मैं चीखे मार मार के भी अगर बताऊंगी तो भी किसी को समझ नहीं आ सकती, अब इनको मैं कुछ करके दिखाऊंगी। और कहती है कि मैंने उसी समय अपने मन में एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि मुझे माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है। और सारे डॉक्टर्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में भी पागल समझने लगे कि ये जिसकी एक टांग कट चुकी है, दूसरी राइट लेग में इतने सारी रॉड्स डली हैं, ये क्या सपना ले रही है कि मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करूंगी। मगर इसका लक्ष्य दिन ब दिन जब आलोचकों की कहानी सुनती थी तो और ज्यादा दृढ़ होता चला गया। और सीधा डिस्चार्ज होने पे ये हैंडीकैप्ड कंपार्टमेंट में बैठ के सीधा जमशेदपुर पहुंची बचेंद्री पॉल, जिन्होंने फर्स्ट फीमेल इंडियन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था। और जब उनके पास पहुंची तो बचेंद्री पाल के भी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि तुम कैसे माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करोगी, तुम्हारी तो एक टांग में आर्टिफिशियल लेग लगी है, दूसरी में इतने सारे फ्रैक्चर हैं और अभी तो टांके भी नहीं निकले और तुम सपना ले चुकी हो माउंट एवरेस्ट पे पहुंचने का। मगर मैं तुम्हें ये बता देती हूँ,
अगर तुमने ये सपना भी ले लिया, अपना लक्ष्य भी बना लिया है, तो डेफिनेटली तुम माउंट एवरेस्ट तो पहुंच ही गई। अब तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए चढ़ना है। और बिचेंद्री पॉल ने उनको ट्रेन करना शुरू किया और 2 साल, सिर्फ 2 साल के बाद मई 21, 2013 को जब ये माउंट एवरेस्ट की पीक पे पहुंचने वाली थी, तो इसके शेरपा ने बोला, अरुणिमा नीचे चलो, तुम्हारी ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। तो अरुणिमा सिन्हा ने कहा, नहीं, मैं अपने लक्ष्य की तरफ देख रही हूँ, वो समिट नजर आ रहा है, मुझे तो समिट को पहुंचना ही है। तो शेरपा ने कहा, अगर तुम जिद करोगी तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा, तुम चाहे मरने आई हो तो मरो। मगर अरुणिमा को देखते देखते वो चढ़ती चली गई और टॉप ऑफ द माउंटेन पे पहुंच गई। और खड़े होके जब उसने तिरंगा फहराया, तब उसने फिर शेरपा को बोला कि मेरी एक फोटो तो खींचो। तो शेरपा इस समय खुंदक में था, बहुत गुस्सा था, और उसने फोटो तो खींच दी और उसने कहा, अरुणिमा तुम जल्दी आओ, अब तुम्हारी ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो चुकी है। सिलेंडर तुम्हारे पास 2 थे, क्योंकि तुम धीरे धीरे चली हो, इसलिए दोनों सिलेंडर खत्म हो चुके हैं। अब हमें नीचे चलना होगा, नहीं तो यहीं पर बाकी सारी डेड बॉडीज की तरह तुम्हें भी यहीं पे मरना होगा। और इतनी देर में अरुणिमा ने बोला, शेरपा एक वीडियो तो बनाओ। और उसने 2 मिनट की एक वीडियो बनाई टॉप ऑफ द माउंटेन पे पहुंच के, कि मैं सब जितने भी युवाएं हैं उनको मैं ये प्रेरित करना चाहती हूँ कि एक बार लक्ष्य बना लो तो कोई उसके ऊपर काम करते चले जाओ तो कोई काम मुश्किल नहीं है। और फिर उसके बाद उसने नीचे आना शुरू किया, ऑक्सीजन का सिलेंडर बिल्कुल खत्म हो गया और नीचे गिर पड़ी अरुणिमा। और थोड़ी देर बाद देखा कि एक ब्रिटिश क्लाइंबर चढ़ रहा था। उसने देखा कि मौसम खराब हो चुका है, 2 सिलेंडर थे उसके पास, उसने एक सिलेंडर अरुणिमा की तरफ फेंका और फिर वो वापस ब्रिटिश क्लाइंबर नीचे चला गया कि मौसम खराब है, फिर कभी आऊंगा। और उसको शेरपा ने ऑक्सीजन देनी शुरू करी और धीरे धीरे करके अरुणिमा सिन्हा नीचे उतरना शुरू किया। और अभी बहुत तेजी से हवा चल पड़ी थी। डेथ जोन में जब वो चल रही थी, इधर डेड बॉडी उधर डेड बॉडी नजर आ रही थी। इतनी देर में उसकी जो आर्टिफिशियल लेग थी, लेफ्ट लेग, वो उतर गई। और अब वो समझ नहीं पाई कि अब मैं हवाओं, बर्फीली हवाओं को संभालूं या अपनी टांग को संभालूं। खैर वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी दूर तक चलती रही और उसके बाद उसने अपनी टांग को देखा तो उसके अंदर खूना खून, स्टंप के अंदर खूना खून हो रही थी। और उसने टांग को संभाल के नीचे पूरी माउंटेन एवरेस्ट को जीत के फर्स्ट फीमेल एम्पुटी बन गई और माउंट एवरेस्ट को जीत डाला। और आप ये सोचें, 2015 में उनको पद्म श्री दिया गया। और अरुणिमा ने एक किताब लिखी, बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस किताब को रिलीज किया। और उसके बाद अरुणिमा यहाँ रुकी नहीं और हेल होने के बावजूद भी चलती रही। और उसने ठान लिया कि मुझे सारे कॉन्टिनेंट्स के 7 हाईएस्ट माउंटेन्स को भी समिट करना है, को भी क्लाइम करना है। और आज की तारीख में अरुणिमा इज द फर्स्ट फीमेल एम्पुटी जिसने 7 के 7 कॉन्टिनेंट्स के हाईएस्ट माउंटेन पीक्स को क्लाइम किया हुआ है। और आज वो सभी को प्रेरित करती है कि कोई भी अगर लक्ष्य बना लो और उसके पीछे चलना शुरू करो तो कहीं के कहीं पहुंच सकते। व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? मैं हमेशा पहले भी कहता था और आज और दृढ़ता से कहता हूं, इवन इफ यू आर गोइंग थ्रू हेल, कीप मूविंग, दैट्स द ओनली वे यू विल कम आउट। Thank you very much. God bless you. Have a nice Sunday.